बैंक ऑफ इंडिया देश के बैंकिंग सेक्टर का एक जाना माना नाम। अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आज की वीडियो स्पेशली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करेंगे और हर महीने जो एक फिक्स ब्याज की राशि है वो अपने सेविंग अकाउंट में हासिल कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम के बारे में। टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है जी, फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर जो मिलने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं उन्हें ही चेकआउट करना है। तो मैं सीधा ही इंटरेस्ट रेट्स के टेबल के ऊपर चलता हूं पहले। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से इंटरेस्ट रेट्स का जो वेब पेज है उसे ओपन किया है। नीचे आने के बाद अगर मैं थोड़ा जूम करूं ना तो आप देख पाएंगे, अगर हम बात करें सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज करने की, तो 2 मार्च 2026 यानी कि इसी महीने 2 मार्च 2026 को रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जर्नल कैटेगरी के लिए। तो आप देख पाएंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं शॉर्ट टर्म की फिक्स डिपॉजिट के लिए 7 से 14 दिनों के लिए, 15 से 30 दिन या फिर 31 से 45 दिनों के लिए, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे जर्नल पे सबसे पहले वो कितने हैं जी? 3.00%। दोस्तों मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम जर्नल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चेकआउट करेंगे। नीचे आने के बाद कम से कम 90 दिनों के लिए, लगभग 3 महीने के लिए, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो कितने हैं जी? 4.50%। नीचे आने के बाद 180 दिनों के लिए, लगभग 6 महीने के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है जी जर्नल पे? 5.50%। रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट, 1 ईयर फिक्स्ड डिपॉजिट, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो 1 साल की एफडी करवाना ही प्रेफर करते हैं, तो आप देख पाएंगे 1 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितने हैं जी? 6.25%। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब भी आप मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम के जरिए इन्वेस्टमेंट करें तो आपको एक ऐसा टाइम पीरियड ढूंढना है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़िया हो और टाइम पीरियड भी थोड़ा ज्यादा हो। तो देखिए नीचे आने के बाद आपको स्पेशल एफडी प्लान ऑफर किया जा रहा है। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। 2 साल की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितने हैं जी? 6.30% जर्नल पे। 3 साल की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी? 6.25% जर्नल पे। और 5 साल से लेकर अगर हम बात करें अप टू 10 साल के लिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6.00%। तो अब मैं बात करूंगा सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो देखिए अगर मैं सीनियर सिटीजन्स के लिए बात करूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो क्या होंगे? देखिए अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म की फिक्स्ड डिपॉजिट की 7 दिनों से लेकर 45 दिनों तक, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जर्नल के इक्वल ही मिल रहे हैं आपको। आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं, देखिए कम से कम 180 दिनों के लिए, लगभग 6 महीने के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं जी? 6.00%। सीनियर सिटीजन्स पे 6.15%, सुपर सीनियर सिटीजन्स पे। 1 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर जर्नल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थे 6.25% थे। सीनियर सिटीजन्स पे मिलेंगे 6.75%, सुपर सीनियर सिटीजन्स पे 6.90%। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं 2 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट की, 2 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर आप देख पाएंगे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने मिलेंगे? 6.80%। सीनियर सिटीजन्स पे 6.95% जो है वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएंगे सुपर सीनियर सिटीजन्स पे। लेकिन 3 साल के लिए बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं। आप देखेंगे
7.00% सीनियर सिटीजन्स पे, 7.15% जो है वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे सुपर सीनियर सिटीजन्स पे। तो अब दोस्तों आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देख लिए, मैं क्या करूंगा सीधा ही कैलकुलेटर पे चलूंगा और आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि अगर आप कम से कम 4 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बिहार पर मेच्योरिटी वैल्यू हर महीने जो ब्याज की राशि है वो मिलती रहेगी। तो मैं सीधा कैलकुलेटर पे चलूंगा पहले, तो आप देख पाएंगे। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। कैलकुलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप मात्र 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं 6.25% के हिसाब से जर्नल पे, टाइम पीरियड रहेगा हमारा 4 साल के लिए, तो आप देख पाएंगे आपको हर महीने जो ब्याज की राशि मिलेगी जर्नल पे वो कितनी हो जाएगी, 260 रुपए। सो उसी तरह से अगर मैं बात करूं 7 पॉइंट, उसी तरह से अगर हम बात करें, देखिए सीनियर सिटीजन्स पे 7.0% के हिसाब से तो 50,000 के ऊपर आपको 291 रुपए जो हैं वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे बैंक ऑफ इंडिया में। अगर हम बात करें सुपर सीनियर सिटीजन्स की 7.15% के हिसाब से, तो आपको 297 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में हर महीने मिलेंगे अगले 4 सालों तक 50,000 के ऊपर। आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं 2 लाख रुपए की, तो देखिए दोस्तों मैंने 2 लाख रुपए फिल किए हैं। सबसे पहले 6.25% के हिसाब से जर्नल पे, तो आप देख पाएंगे 1,041 रुपए जो हैं वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में आपको मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स पे 7.0% के हिसाब से, तो 2 लाख के ऊपर 1,166 रुपए मिलेंगे, और सुपर सीनियर सिटीजन्स पे 7.15% के हिसाब से आपको जो है 1,191 रुपए मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं जी 5 लाख रुपए की। तो देखिए मैंने 5 लाख रुपए फिल किए हैं। अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले जर्नल पे 6.25% के हिसाब से आप देख पाएंगे 4 सालों के लिए हर महीने आपको 2,604 रुपए जो हैं वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं 7.0% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे, तो सीनियर सिटीजन्स पे 2,916 रुपए मिलेंगे, और अगर हम बात करें 6.15% के हिसाब से सुपर सीनियर सिटीजन्स पे, तो 2,979 रुपए जो हैं वो आपको मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हुए मैं बात करूंगा जी 8 लाख रुपए की। तो आप देखेंगे मैंने 8 लाख रुपए फिल किए हैं। अगर आप 8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले 6.25% के हिसाब से जर्नल पे 8 लाख के ऊपर 4,166 रुपए मिलेंगे। सीनियर सिटीजन्स पे 7.0% के हिसाब से 8 लाख के ऊपर 4,666 रुपए मिलेंगे, और 7.15% के हिसाब से आपको 4,766 रुपए मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं 12 लाख रुपए की, तो आप देखेंगे 12 लाख रुपए की अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो सबसे पहले 6.25% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो 12 लाख के ऊपर 6,250 रुपए मिलेंगे। 7.0% के हिसाब से आप देख पाएंगे 12 लाख के ऊपर 7,000 रुपए मिलेंगे, और 7.15% के हिसाब से 12 लाख के ऊपर आपको 7,150 रुपए मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें बल्क में, अगर आप 15 लाख रुपए लगा देते हैं तो 15 लाख के ऊपर आप देख पाएंगे जर्नल पे आपको 7,812 रुपए मिलेंगे।
सीनियर सिटीजन्स पे 8,750 रुपये मिलेंगे, और अगर हम बात करें सुपर सीनियर सिटीजन्स पे तो 8,937 रुपये मिल जाएंगे। सो फाइनली हम बात करेंगे 20 लाख रुपए की। सो 20 लाख के ऊपर अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं जर्नल पे मंथली इंटरेस्ट पेड स्कीम के जरिए, तो 10,416 रुपये हर महीने मिलेंगे अगले 4 सालों तक। सीनियर सिटीजन्स पे आप देख पाएंगे आपको जो है 11,666 रुपये मिलेंगे, और 7.15% के हिसाब से 11,916 रुपये आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।